हैं करंट मिरर की। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट मिरर. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो व्हाट आर द करंट मिरर? करंट मिरर आर द पार्टिकुलरली यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायस करंट इन द लार्ज सर्किट. यानी करंट मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करें लार्ज बायस करंट को इन द लार्ज सर्किट. दे कैन बी आल्सो बी एम्प्लॉय एज द करंट एम्पलीफायर. इसको हम करंट एम्पलीफायर की तरह भी कह सकते हैं. अब क्या बेसिक पैरामीटर है जो कि फंक्शनैलिटी डिफाइन करे करंट मिरर का, तो वो है करंट गेन. करंट गेन से हम क्या कर सकते हैं, हम करंट मिरर की बेसिक फंक्शनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि होता है कि करंट गेन की वैल्यू n इक्वल टू आई आउट बटे आई इन की रेशियो. अब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर द करंट मिरर, कौन कौन से परफॉर्मेंस है जो रिक्वायरमेंट करते हैं करंट मिरर में, तो आउटपुट रजिस्टर मस्ट बी लार्ज एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द आउटपुट करंट इन द आउटपुट वोल्टेज. यानी आउटपुट रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. ऐसा क्यों? आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए क्योंकि ये रिड्यूस कर सके डिपेंडेंसी ऑफ द आउटपुट करंट ऑन द आउटपुट वोल्टेज, जो कि क्या करे, कम कर सके आउटपुट करंट को ऑन द आउटपुट वोल्टेज. अब सेकंड परफॉर्मेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल. और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज और इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए. और तीसरा जो परफॉर्मेंस है वो है मिनिमम अलाउड फॉर आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल. हमको क्या करना है, हमको आउटपुट वोल्टेज को स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब कि जितना हो सके उतना स्मॉल बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इनपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को हम स्मॉल करेंगे एज पॉसिबल. और करंट गेन मस्ट बी प्रिसीजनली डिफाइंड कांस्टेंट विद द सप्लाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. यानी जो करंट गेन है वो क्या हो वो मस्ट बी प्रिसीजनली डिफाइन करेंगे, जो कि कांस्टेंट हो विद द सप्लाई वोल्टेज और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो. ठीक. तो अब देखिए करंट मिरर के बारे में मैंने पढ़ लिया कि क्या होता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो डिस्क्राइब करता है करंट मिरर को, तो करंट गेन है. और क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए करंट मिरर के लिए, तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए. और यहाँ पर मिनिमम एलोकेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, जो कि स्मॉल, यानी हमको क्या करना है परफॉर्मेंस में आउटपुट वोल्टेज को कम से कम जितना स्मॉल हो सके उतना पॉसिबल स्मॉल बनाना चाहिए. अब हम बात करते हैं आगे इसके. अगर हम बात करें आईसी के डिज़ाइन को, तो वो बेस्ड होता है, यानी बाइसिंग ऑफ द आईसी डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन अ यूज ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑन आईसी चिप विथ नो एम्पलीफायर स्टेज. ए कांस्टेंट डीसी सोर्स इज जनरेटेड एट वंस. यानी अगर हम आईसी की बात करें तो वो बेस्ड होता है कांस्टेंट करंट सोर्स पर ऑन आईसी चिप, जिसके पास कोई भी करंट एम्पलीफायर स्टेज ना हो, एक कांस्टेंट डीसी सोर्स जनरेट हो एक साथ लोकेशन पर, और रेप्लिकेट करे वेरियस अदर लोकेशन फॉर बायसिंग द वेरियस एम्पलीफायर नोन एज करंट स्टीयरिंग थ्रू द प्रोसेस नोन एज करंट स्टीयरिंग. यानी हम क्या करेंगे, करंट स्टीयरिंग क्या है, करंट स्टीयरिंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आईसी के डिज़ाइन करते हैं जो कि बेस्ड होता है कांस्टेंट करंट सोर्स पर, जहां पर आईसी चिप जो है वो एम्पलीफायर स्टेज, नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज होते हैं. एक कांस्टेंट डीसी सोर्स होता है जो कि जनरेट करता है वन और वेरियस लोकेशन पर, और रेप्लिकेट करता है वेरियस अदर लोकेशन पर. यानी जो कि आपका आईसी के डिज़ाइन पर बेस्ड होता है करंट. अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, जो कि आईसी की बाइसिंग ऑफ आईसी डिजाइन बेस्ड ऑन द कांस्टेंट करंट, जो कि कांस्टेंट करंट सोर्स पर बेस्ड होता है बाइसिंग करंट स्टीयरिंग. तो करंट मिरर आर कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंट दिस करंट स्टीयरिंग फंक्शन. करंट मिरर क्या करता है, इसको करंट स्टीयरिंग फंक्शन जो था उसको भी क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है. तो करंट स्टीयरिंग फंक्शन होता क्या है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि जब हम बाइसिंग करते हैं आईसी के डिज़ाइन का, तो वो बेस्ड होता है कांस्टेंट करंट सोर्स पर ऑन ए आईसी चिप, जिसके यानी करंट स्टीयरिंग क्या एक प्रकार का कांस्टेंट करंट सोर्स होता है जिसके पास नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज होते हैं. एक कांस्टेंट डीसी सोर्स होता है जो कि जनरेट करता है एट वंस लोकेशन पर, जो कि एक वन लोकेशन पे जनरेट होता है, और रेप्लिकेट करता है वेरियस अदर लोकेशन पर, और वेरियस एम्पलीफायर स्टेज होते हैं. इसी को हम करंट स्टीयरिंग कहते हैं. और जो करंट मिरर होता है इसका इस्तेमाल हम करंट स्टीयरिंग के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ करंट मिरर की, तो देखिए करंट मिरर जो है वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है फॉर बीजेटी इन इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर.
अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यही लिखा है कि कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, कहाँ पर, जहाँ पर हम बायस करते हैं बीजेटी का इन दी इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर में। और करंट मिरर कैन आल्सो भी यूज्ड फॉर एक्टिव लोड इन आईसी एम्पलीफायर। आईसी एम्पलीफायर में एक्टिव लोड के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज क्या है करंट मिरर का? तो एडवांटेज है करंट मिरर का कि हैज़ ग्रेटर आउटपुट रेजिस्टेंस ड्यू टू विच हायर वोल्टेज गेन कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पर हमारा क्या होता है, ग्रेटर आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण हमारे पास हायर वोल्टेज गेन ऑब्टेन हो सके। दूसरा एडवांटेज की बात करें तो एक्टिव लोड रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल चिप एरिया। एक्टिव लोड रिक्वायर होता है स्मॉल चिप एरिया का, और इट रिक्वायर स्मॉलर सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज स्मॉलर होनी चाहिए। ये सब इसकी एडवांटेज है। तो बेसिक करंट मिरर क्या क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी आपने बेसिक करंट मिरर का एडवांटेज एप्लीकेशन पढ़ लिया, करंट सेलिंग क्या होती है यानी करंट स्टीयरिंग क्या होती है ये भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब हम बेसिक करंट मिरर की बात करेंगे जो कि बीजेटी बायसिंग ऑफ आईसी एम्पलीफायर पर बेस्ड होते हैं। तो उनकी चलिए बात करते हैं। यानी बेसिक करंट मिरर बीजेटी बायसिंग इन आईसी एम्पलीफायर की, यानी सेल्फ बायस सर्किट है रजिस्टर R1 R2 विच हैव लार्ज इन द वैल्यू। These large resistors require greater chip area if circuit is fabricated on silicon chip। यानी अगर सिलिकॉन चिप से सर्किट फाइब्रेट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होते हैं जिसपे ग्रेटर चिप एरिया हो। देयरफॉर सेल्फ बायस सर्किट इज नॉट प्रिपेयर फॉर बायस, इसीलिए हम सेल्फ बायस सर्किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं बायस बीजेटी के लिए, फॉर आईसी एम्पलीफायर के लिए। यानी बीजेटी का जो बायस है आईसी एम्पलीफायर का यूजिंग ए सर्किट कॉल करंट मिरर, यहाँ पर हम करंट मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, जो कि दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 को कंसिस्ट करता है। सिंस कलेक्टर एंड बेस ऑफ Q1 और शॉर्टेड, जहाँ पर कलेक्टर और बेस Q1 जो है वो शॉर्टेड होता है, सो इट इज़ कॉल्ड डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। सो इसी की हम इसको डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसी तरह अगर एम्पलीफायर आर ग्राउंडेड, अगर इमीटर को अगर हम ग्राउंड कर दें तो जो बेस टर्मिनल है वो शॉर्ट कर जाएगा टुगेदर। तो इस तरह से इसका डायग्राम है, वही बताया गया। हाँ, यहाँ पर जो लिखा है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पर ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो वही जो मैं अभी आपको बताया हूँ वही यहाँ पर लिखा गया है। यानी IB2 इक्वल टू IB1 इक्वल टू IB2 जो है वो IB1 के इक्वल टू है, यानी IB2 की वैल्यू IB1 के बराबर है और IC2 की वैल्यू I के बराबर है। तो IC2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I आउटपुट के बराबर हो जाएगी। यानी थ्रो KCL, इसमें अगर आप KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनपुट करंट है I इन की वैल्यू किसके बराबर है, IC1 प्लस 2 IB1, ठीक, इसके बराबर है। यानी आई इन इज इक्वल टू IC1 प्लस 2 IB1 के बराबर है। यानी आई इन की वैल्यू IC1 प्लस 2 IC बटे बीटा के बराबर है। यानी IC1 की वैल्यू क्या बराबर हो गई, इज इक्वल टू आई इन बटे 2 बटे बीटा के बराबर। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से आई आउटपुट करंट की वैल्यू जो होगी वो आई इन बटे 2 बटे बीटा के बराबर होगी, ठीक। आई आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई इन बटे 1 प्लस 2 बीटा। यानी अगर बीटा की वैल्यू लार्ज होगी तो 2 बटे बीटा की वैल्यू क्या होगी, निगलेक्टेड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आई इन की वैल्यू आई आउटपुट की वैल्यू या आई आउटपुट की वैल्यू आई इन की बराबर हो जाएगी। दिस सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट करंट सेम एज द इनपुट करंट और करंट इज द मिरर इमेज ऑफ इनपुट करंट। यानी जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट करंट जो है वो इक्वल टू है इनपुट करंट की, तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि जो आउटपुट करंट है वो मिरर इमेज है इनपुट करंट का। इसीलिए इस सर्किट को हम करंट मिरर कह सकते हैं। जो आपने करंट से सर्किट देखा ये आपका करंट मिरर का सर्किट है, ठीक। अब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इट कैलकुलेटेड फ्रॉम स्मॉल सिग्नल मॉडल। स्मॉल सिग्नल मॉडल से हम इनपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं GM इंटू VBE VCE VB2 ऐसे लिखा हुआ RB1 BCE1 BCE2, यहाँ पर I इन है प्लस माइनस V इन है, यहाँ पर V आउट पे, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर VCE है, यहाँ पर GM2 है। तो अगर हम R इन की वैल्यू है रजिस्टर की वैल्यू बताए, इनपुट रजिस्टेंस की वैल्यू बताए तो किसके बराबर होगी, V इन बटे I इन ना, इसकी वैल्यू 1/GM के बराबर होगी या RB1 के बराबर,
जो कि पैरेलल में होगा RC1 की, पैरेलल में होगा RB1, यानी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू करीब करीब इक्वल टू 1/G1 के बराबर होगी। वही आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सिंपल बाइपोलर करंट मिरर इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर Q2। इस ट्रांजिस्टर Q2 से आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले से देख सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? KVL KCL लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर जब लगाते हैं तो V आउट बटे V RC2 लगाएंगे, क्योंकि RC2 है यहाँ पर, देखिए RCE2 है। यहाँ पर जब लगाएंगे V इन बटे V इन, जहाँ से I आउटपुट की वैल्यू मिलेगी किसके बराबर? I आउटपुट माइनस GM2 बटे VBE2, यानी V आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I आउटपुट माइनस GM2 इंटू VBE2 इंटू RC2, यानी V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी I आउटपुट इंटू RC2, यानी V आउट बटे I आउटपुट की वैल्यू R आउटपुट इज इक्वल टू V RC2 के बराबर हो जाएगी। यानी हम यह कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लोअर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द मिरर इज डिफाइंड बाय द बायसिंग कंडीशन ऑफ द Q2 ट्रांजिस्टर इन द फॉरवर्ड एक्टिव रीजन एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू VBE2। ठीक, अब हम बात करते हैं विल्सन करंट मिरर क्या होते हैं। विल्सन करंट मिरर की बात कर लेते हैं। तो विल्सन करंट मिरर क्या है? विल्सन करंट मिरर कुछ इस तरह से है। अनदर वाइडली यूज करंट सोर्स हैविंग करंट मिरर टेक्निक इज कॉल्ड विल्सन करंट सोर्स। करंट सोर्स इसमें क्या है? यहाँ पर हमने Q1 Q2 लगा दी, यहाँ पर भी Q1 Q2 है। यहाँ पर Q1 Q2 दोनों क्या है? इनका डायरेक्शन कुछ अपोजिट है। यहाँ पर Q3 लगा दिया और यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये विल्सन करंट मिरर का सर्किट है। दो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर इसके ऊपर और इसके ऊपर एक रजिस्टर। यहाँ पर VC इन हो गया, यहाँ पर इसको हम IC1 बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर करंट में आ रहा है। इसको हम IC2 बोल सकते हैं, यहाँ पर IC3 बोल सकते हैं, I3 बोल सकते हैं, IC3, और ये आपका IB2 है, यहाँ पर IB1 है। ये बेस है, बेस का है तो यहाँ पर IB1 बनेगा। ये बेस B2 है तो यहाँ पर IB2 बनेगा। यानी IB1 इज इक्वल टू IB2 इज इक्वल टू IB के बराबर होगा, और IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IC3, जो कि I आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम IE3 निकालें इस सर्किट से, अगर हम IE3 यानी ये वाला टर्मिनल निकालें IE3 इन दोनों से, तो किसके बराबर हो जाएगा? I आउटपुट 1/1 प्लस बीटा, यानी IE3 किसके बराबर होगा? IC3 प्लस IB3, यानी IC3 प्लस IB3 करेंगे तो यहाँ पर IC3 कॉमन आ जाएगा, 1/1 प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक, 1/1 प्लस बीटा हो जाएगा। यानी हाई आउटपुट रेजिस्टेंस इज द फीडबैक ऑफ द विल्सन करंट सोर्स। द हाई आउटपुट रेजिस्टेंस इज अचीव ड्यू टू निगेटिव फीडबैक थ्रू Q3। Q3 से हमको क्या मिलेगा? हाई आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा, अचीव होगा। अगर हम अलग से इसको डेराइव करना चाहें तो एट नोड A बाय यूजिंग KCL I रिफरेंस इज इक्वल टू IC1 प्लस IB3। नाउ एट नोड B हम यहाँ पर फिर वही करेंगे, यानी इस वाले नोड में देखिए क्या कर रहा है। एट नोड A, जो नोड A है वहाँ पर अगर हम I रेफरेंस की वैल्यू की बात करें तो किसके बराबर है? IC1 प्लस IB3, यानी इस नोड A पर जो अगर हम I रेफरेंस की बात करें तो किसके बराबर? IC1 के बराबर है प्लस IB3, यानी I रेफरेंस की वैल्यू किसके बराबर है? IC3 प्लस IC1 प्लस IB3 के बराबर है। ठीक, तो वही लिखा है। अगर वही नोड B की बात करें, ये नोड B है ना, अगर यहाँ पर हम क्या लगाएं? KVL लगाएं तो इसको हम यह लिख सकते हैं कि IE3 की वैल्यू IC2 प्लस IB1 प्लस IB2 के बराबर है। नोड B में क्या है? IC2 IC3, हाँ IC2 है प्लस IB1 है और प्लस IB2 है। ठीक, तो IC2 इज इक्वल टू IC1 बटे बीटा प्लस IC2 बटे बीटा, यानी IC2 इज इक्वल टू 2 इंटू IC2 बटे बीटा, यानी IE3 की वैल्यू हो जाएगी IC2 प्लस 1 प्लस 2 बटे बीटा, यानी I आउटपुट की वैल्यू पहले से आई 1/1 प्लस बीटा और IC2 की वैल्यू आ गई 1
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, IC2 1 + 2 अपॉन बीटा। यानी IC2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई आउटपुट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। यानी IC1 की वैल्यू आई आउटपुट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 के बराबर हो जाएगी। यानी इस नोड पर भी हमने वही KCL लगाया, तो क्या देखा कि इसकी वैल्यू इसके IB1 प्लस IB2 प्लस IC2 इसके बराबर थी। किसकी वैल्यू, IE3 की वैल्यू। तो यहाँ पर भी हमने वही लगाया और फिर इसकी वैल्यू जब निकाला तो इसकी वैल्यू इतना आ गई। फिर हमने इसको अगर IC2 की वैल्यू में लिखा, क्योंकि आई आउटपुट इज इक्वल टू 1 + 1 + बीटा किसके बराबर है, IC2 के बराबर है, 1 + 2 अपॉन बीटा के बराबर। तो हमने यहाँ पर फिर IC2 को वैल्यू आई आउटपुट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 के बराबर लिख दिया और IC1 की वैल्यू भी आई आउटपुट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 को लिखा। तो अगर हमको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें, इस वाले वैल्यू में अगर हम इसको पुट करें, तो हमने IC1 की वैल्यू निकाल लिया और IB3 की वैल्यू निकाल लिया ना। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतना आएगी। यहाँ पर आपने पुट कर दिया, वो आई आउटपुट बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 प्लस आई आउटपुट बटे बीटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई आउटपुट बाहर हो जाएगा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक, यानी आई आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई रेफरेंस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 2 इंटू बीटा। यानी आई आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी आई रेफरेंस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2। ये आई आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपका करंट मिरर भी खत्म हो गया।